संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में। शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वतंत्रता, ये सब नाम मिलकर बनता है मेवाड़। मेवाड़ और मेवाड़ की सांस्कृतिक राजधानी अगर कहा जाए तो वो है उदयपुर। झीलों की नगरी, पूरी दुनिया में उदयपुर को इसी नाम से जाना जाता है। उदयपुर को बसाया था उदय सिंह जी ने। और यहाँ की सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर राजा जो हैं वो स्वयं को दीवान मानकर, यहाँ पर मंदिर है एकलिंग जी का, एकलिंग को वो राजा मानते हैं और खुद को वो दीवान मानकर शासन चलाते हैं। राज परिवार आज भी यहाँ पर है, पूर्व राज परिवार, और उनके प्रति उदयपुर में लोगों में आस्था भी बहुत गहरी है। उदयपुर में आज भी राज परिवार को सम्मान दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, दुनिया के पर्यटन अगर मानचित्र पर नज़र डालेंगे तो उदयपुर अपने आप में विशेष स्थान रखता है। ये खूबसूरत शहर है, इसमें जब आप घूमेंगे तो आपको वाकई इसकी खूबसूरती सिर्फ कहने भर से नहीं, घूमने से नज़र आती है। अभी हम हैं पिछोला, और पिछोला में दिखता है खूबसूरत आपको पीछे का ये नज़ारा, और साथ में मैं कहूँगा कि आपको एक नज़ारा और हम उधर का दिखाएंगे। पानी के बीच में बना हुआ ये खूबसूरत होटल जिसका नाम है लेक पैलेस होटल। और अब ये पूरी दुनिया में एक नई डेस्टिनी यानी कि मैरिज डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और शादी समारोह यहाँ पर लेक पैलेस में आयोजित किए जाते हैं। उदयपुर में अगर आप आए हैं और झीलों में अगर आप नहीं घूमे इन नावों के सफ़र में, तो फिर उदयपुर का मज़ा थोड़ा सा आधा है। हमने हमारे साथ ले लिया है हमारे संवाददाता कपिल शिरमाली को। कपिल से हम बात भी करेंगे, उदयपुर की ये जो खूबसूरत झीलें हैं ये भी देखेंगे, और साथ में जो लोग बैठे हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहता है देश का मिजाज। सबसे पहले कपिल, उदयपुर में क्या चुनावी माहौल बनने लगा? जी देखिए आशीष, निर्वाचन आयोग की सख्ती के बाद में सड़कों पर तो चुनावी माहौल अभी तक नज़र नहीं आता, लेकिन पार्टी के अंदरूनी जो राजनीति है वो अब तेज़ हो गई है। घर घर जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है। जो रूठे हुए लोग हैं उन्हें मनाने का दौर शुरू हो गया है। इस बार के जो विधानसभा चुनाव के इक्वेशन है वो तो कम से कम मौजूदा सांसद के लिए अच्छे नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 6 एक तरफा बीजेपी ने जीती है और एक जो निर्दलीय जीते हैं वो भी कहीं न कहीं बीजेपी से संपर्क रखते हैं और बीजेपी से वो बागी होकर लड़े हैं। तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो सांसद है उनके लिए राह कठिन है। क्या बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में उदयपुर का भी और देश का भी, जो लोग बात करते हो? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर की जो जनता है वो लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है, उदयपुर को B2 का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं इन पर कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ उस समय बीजेपी की सरकार भी रही थी, बीजेपी की सरकार भी इन मुद्दों पर जो है जनता को कहीं ना कहीं आश्वस्त करने में नाकाम रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो किन मुद्दों पर मतदान करेगी और उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो वायदे हैं या जो सवाल है, उनका जवाब कौन सी पार्टी देगी। बहुत खूबसूरत शहर उदयपुर है, उदयपुर के बारे में कहा जाता है बहुत खूबसूरती उदयपुर में है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ तो पूरा देश इकट्ठा होता है। लोग देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? जी देखिए, देश के अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई से लोग काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं। तो कहीं न कहीं महंगाई और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज पूरा देश एक है। और पिछले जो आपको मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि बहुत सारे टूरिस्ट भी इस बोट में हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, कहीं अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन वोट तो देते ही हैं। आप वोट देते हो? जी। विधानसभा चुनाव में वोट दिया? आपको क्या लगता है देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। किस तरह का भ्रष्टाचार है देश में? ऐसे भ्रष्टाचार ही हो रहा है और हो क्या रहा है। चलिए, इनको लगता है कि देश में हर तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। इनसे बात करते हैं। इधर आइए, क्या इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? इसमें सर चुनाव में ये मुद्दा रहेगा क्योंकि भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल रहा है कांग्रेस के राज में, क्योंकि हम मोदी को लाना चाहते हैं और इससे
बेरोजगारी और महंगाई कम होगी। क्या मोदी के आने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या ये कह रहे हैं मोदी के आने से महंगाई कम हो जाएगी? यस सर। क्या मोदी क्या करेंगे? मोदी के हाथ में क्या जादू की छड़ी है? मोदी एक बहुत ही सहनशील व्यक्ति है जो कि वो भारत के भविष्य को आगे करने वाला है, जिससे कि हमारे बेरोजगारी कम होगी। मोदी सहनशील है, इनका कहना है। लोग आजकल बड़ा नाम लेते हैं अरविंद केजरीवाल का। लोग कहते हैं कि वो बेईमान नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है तीनों में कौन अच्छा है? अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो भी काम करने लगता है, आगे आता है, उन्हीं को लोग बुरा बताते हैं। जो आगे आते हैं राहुल गांधी भी है, वो भी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचारी अपने आप को कोई भ्रष्टाचारी नहीं बोलता। तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को भ्रष्टाचार नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने की कह रहे हैं। कहते हैं कि राजनेता बड़े सच्चे होते हैं, इस बात पे आपको विश्वास है? पॉलिटिकल लोग अच्छे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या लगता है? वो तो देखा जाता है बाद में कि क्या करते हैं। पहले तो झूठे झूठे वादे कर देते हैं, बाद में कोई निभाता है, कोई नहीं भी निभाता है। ऐसा नहीं कि सारे वादे निभाते, कुछ निभा भी देते, कुछ नहीं भी निभाते। यस, ऐसा ही होता है। तो आप वोट क्यों देते हो? देते हैं, कहते हैं कि हर युवा को अपना मतदान देना चाहिए, इसलिए हम भी अपना मतदान देते हैं। मतदान देना जरूरी है, इनका कहना है। सर मतदान जरूरी है और मतदान सोच समझ के देना चाहिए, जो युवा वर्ग है उनको विशेषकर, क्योंकि जो भी अब युवा नेता आ रहे हैं वो विशेषकर सभी की नज़र उनके ऊपर रहती है कि ये भ्रष्टाचार मिटाएगा। तो युवा तो सबसे युवा तो राहुल गांधी है। हाँ जी, युवा है, लेकिन उनकी सरकार को पिछले 5 साल से लोगों ने आंक लिया है। जितना उन्होंने विकास किया है उससे जनता शायद ही संतुष्ट नहीं है। चलिए, जनता संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन सबको संतुष्टि मिले। खूबसूरत नज़ारे हैं, वो भी ये साथ के साथ देखते रहें खूबसूरत नज़ारे। और भी कुछ लोग हैं, एक बार और हम बात करेंगे जिन विषयों को लेकर हम बात कर रहे थे। लोगों से जो बात की है तो देश के लोग हैं, इनका मिजाज है। उदयपुर में इस बार अगर बात की जाए हार और जीत इस फैक्टर की, तो सबसे अहम फैक्टर क्या होगा? जी देखिए, मुद्दे सबसे अहम फैक्टर इस बार नज़र आते हैं और दूसरा सबसे अहम फैक्टर ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक लहर देखी जा रही है जो विधानसभा चुनाव में देखी गई थी। एक लहर के मार्फत बीजेपी ने पूरे प्रदेश में एक तरफा राज किया। तो वहीं उदयपुर संभाग की बात की जाए तो उदयपुर संभाग में उदयपुर में कांग्रेस जीती थी, तो फैक्टर क्या था? पिछली बार क्यों कांग्रेस जीती? जी देखिए, पिछली बार कांग्रेस जीतने का फैक्टर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, लोगों को ने अशोक गहलोत पर विश्वास जताया था। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं रहे और केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र की नीतियों से जो जनता है वो खासी परेशान रही है। केंद्र भ्रष्टाचार को मिटाने में असफल रहा है, तो वही महंगाई लगातार बढ़ी है, जिससे घर का बजट बिगड़ा है। महिलाएं खासी प्रभावित। मैं देख रहा था महिलाओं में भी काफ़ी यहाँ पर गुस्सा था। महिलाओं में जब हम बात कर रहे थे तो वो भी कहीं कह रही थी कि केंद्र सरकार का एंटी इनकम्पेसिव फैक्टर जो है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं हावी रहेगा। अब थोड़ी सी देर इन सबको भी हम छोड़ते हैं, कपिल को भी छोड़ते हैं, आपको भी छोड़ते हैं उदयपुर के खूबसूरत नज़ारों के साथ, क्योंकि उसके बाद हम आएंगे राजनेताओं के बाद कुछ कड़वी कसैली आरोप प्रत्यारोप ऐसी बातें होंगी। उन बातों से पहले उदयपुर की खूबसूरती आप देखिए। झीलों की नगरी उदयपुर में घूमते घूमते हम पहुंचे जयसमंद झील। बहुत खूबसूरत झील है ये। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो कुछ चीज़ों का हमें जो पता चला वो हमारे लिए आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली भी थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उदयपुर बहुत दूर नहीं है। यहाँ पर भी कुछ गांव ऐसे हैं जो इस झील के आसपास आप देख रहे हैं। ये कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ सिर्फ आज भी नावों के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। वहाँ पर अभी भी कोई संपर्क नहीं है, कोई सड़क मार्ग वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर नावों के जरिए ही लोग, आप देख रहे हैं कि लोग जो नावों से आ रहे हैं, गांव से लोग नावों से आते हैं, यहाँ जयसमंद आते हैं, अपना काम करते हैं और वापस नावों से जाते हैं। सड़क अब तक नहीं पहुँची है। विकास की एक तस्वीर ये भी है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे।
हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नवलपुरी गोस्वामी, निवासी बाबा मंगरा। स्थानीय में हाल जैसमन झील में यात्रियों को घुमाने। तो आप एक बार बताओ, आपका जो गांव है, आप कह रहे हो वहाँ तक सिर्फ नावों से पहुँचा जा सकता हाँ जी, हमारा जो गांव बना हुआ है वो जैसमन झील के मध्य स्थित बाबा मंगरा नामक है, जिसमें हम नाव से जाते आते हैं। बाकी कोई सड़क का कोई नहीं, सड़क मार्ग नहीं सर। तो कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? वहाँ पर सर 200 लोग। 200 लोग 200 लोग रहते हैं। 200 लोगों के सबके नाम वोटर लिस्ट में है? बिल्कुल सर, उसमें वोटर लिस्ट में हमारा पूरा है, पूरा हमारा पंचायत विप्रो लगता है। तो कभी कभी तकलीफ नहीं होती आप लोगों को कि ना सड़क है गांव में और ना और कोई साधन है? कभी सर तकलीफ होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें, वहाँ पे रहना भी जरूरी है ना। ऐसा है, सारा काम काज खेती बाड़ी सब वहीं पे हमारे है। मकान पानी के बीच में? पानी के बीच में। तो क्या जब लोग आपके पास, क्या जहाँ पर पानी सड़क नहीं है वहाँ पर क्या वोट मांगने वाले पहुँच जाते हैं वहाँ पर? हाँ जी, पहुँच जाते हैं ना सब। पर वो कितनी बार पहुँचते हैं? जब केवल वोट लेना होता है तभी? जी, जब उनको अगर वोटर्स जो टाइम आता है उसमें वोट लेने के लिए आते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं, संपर्क करते हैं। देखा आपने कि नाव से बैठकर आते हैं, नाव से बैठकर आते हैं वोट लेने। हाँ सही, नाव से वोटिंग मतलब वोट में बैठ के आते हैं, तब इलेक्शन आता तभी आते हैं, बस खाली वोट दो, बस उसके बाद में नहीं आते हैं। अरविंद केजरीवाल को जानते हो क्या? जी हाँ, जानते हैं। कौन है वो? आम आदमी पार्टी के। तो क्या ऐसे लोग आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ये सब इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, आखिर कौन है, माहौल किसका भारी है? माहौल तो सर ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी की टक्कर है। अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो 3 महीने में 50 दिन सरकार वो नहीं चला सके, तो वो एक दिल्ली की राहुल गांधी को कैसा मानते हो? राहुल गांधी भी है। ठीक है, राहुल गांधी भी ठीक है सर। अच्छा, आपके गांव में आज तक सबसे बड़ा नेता कौन सा है? हमारे गांव में सर अभी तक तो नेता के बारे में तो खाली रघुवीर सिंह जी मेरा सांसद है, वो उनको मैं हमारे गांव में ले गया उनको, और पूरा गांव का उनको मैंने 5 साल के। इतने साल हो गए, इतने साल में कोई बड़ा नेता नहीं आया अभी तक सर। यूँ तो हमारे यहाँ कौन नेता आएगा पानी के बीच में, वहाँ कौन पहचानेगा, वहाँ कौन रहते हैं, क्या है वहाँ का? कौन पहचानेगा? स्कूल भी अभी आज़ादी के 55 साल बाद लगभग, हाँ 55 साल के लगभग 55 साल के बाद में, आज़ादी के बाद हमारे गांव में इस साल स्कूल का जो रघुवीर सिंह जी सांसद है, उनकी पत्नी है मैडम बसंती देवी ने हमें हमारा स्कूल का बिल्डिंग का काम दिया है। अभी काम हुआ नहीं है। ये कुछ काम अभी हुआ नहीं है अब, पर लेकिन स्कूल चलने लग गया। स्कूल चल रहा है, मार साहब की ड्यूटी लगा दी है। तो मार साहब क्या नाव से आते हैं? मार साहब हमने खुद व्यवस्था की है जाने आने के लिए, उनके लिए वो हमारी नाव से आते जाते, हम छोड़ते हैं ले जाते हैं। चलते हैं उदयपुर की और काफ़ी सारी चीज़ें हमको जाननी बाकी है।